नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ रहे हैं ना? ठीक है। आपको याद है कल का हमारा लेसन क्या था? क्या निराश हुआ जाए। हमने क्या समझा था उसमें? लेखक ने क्या बताया था कि हमें ऐसा लगता है कि सब जगह बुराई ही है। और जब हमें ऐसा लगता है तो हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास से रहना चाहिए, हमारे मन को सच्चाई की तरफ ले जाना चाहिए। तब हम अपने इस मन में निराश नहीं होंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए जितना पॉजिटिव थिंकिंग करें, सकारात्मक बने, हमारे विचारों को सकारात्मक बनाएं, तो हम उस निराशा से दूर रह सकते हैं। ऐसे ही आज का हमारा पाठ भी इसी से थोड़ा सा संबंधित है। क्या है हमारा आज का पाठ? यह सबसे कठिन समय नहीं। यह हमारा आज का पाठ है। इसमें देखो क्या समझ में रहा है, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो यहाँ पर भी इसी तरह बताया गया है। यहाँ इन्होंने ये जो है इसको लिखने वाली कवित्री हैं जया जादवानी। कौन है ये? कवित्री हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है। उनका जन्म 19 मई 1959 में हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और इनको छत्तीसगढ़ के अकादमी पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो इनकी लेखक से जो इन्होंने लिखी कविताएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास है, उनको इन्हें पुरस्कार भी, अवार्ड भी मिले हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? जया जादवानी। ठीक है, तो अब हम लेसन में आते हैं कि सबसे कठिन समय में क्या बताया है इन्होंने। इस कविता में इन्होंने बताया है कि हमें जब भी ऐसा लगे कि कोई कठिन समय है, मुश्किल हो रही है, तो हमेशा हमें सकारात्मक विचारों से रखना चाहिए, जिससे कि हम अपनी मुश्किलों को पार कर सके। ऐसा कोई समय नहीं होता जब तक हमारा जीवन चलता रहता है और हम सामान्य काम करते रहते हैं, तब तक कोई भी कठिन काम समय नहीं होता। मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है, पर सबसे कठिन नहीं हो सकता। ऐसा उनका सोचना है कि जो हमारे मन में हमारी जो ताकत है, हमारी इतनी ताकत है, हिम्मत जो है, हमारा आत्मविश्वास जो है, उसको अगर जब तक हम बनाए रखेंगे, जब तक उसका नाश नहीं होने देंगे, जब तक उसे तोड़ेंगे नहीं, आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे, तब तक ये सबसे कठिन समय नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। तो उदाहरण दे, पहले यहाँ कविता देखती हूँ, कविता में उदाहरण दिए गए हैं। पहले एक बार कविता पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में जानेंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। क्या कहा उन्होंने इस कविता में? क्या बता रहे हैं वो कि कहीं अभी ये समय कठिन नहीं है। इसके लिए उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है? कहते हैं कि चिड़िया को देख लो, एक छोटी सी चिड़िया है, कितनी मुश्किलें सहती है। तूफान आए, वर्षा आए, उसका घर टूट जाता है, फिर भी वो कोशिश करती रहती है। इसलिए वो कहते हैं कि तिनका दबा है तिनका उनके मुंह में। किसके मुंह में? चिड़िया के मुंह में दबा हुआ है। किस लिए दबा हुआ है? मतलब चिड़िया के मुंह में उसने क्यों रखा हुआ है तिनका? वो अपना घोंसला बनाने के लिए जा रही है। तो घोंसला वो क्यों बना रही है? उसने पहले भी बनाया होगा, पर अब जो घोंसला उसका किसी कारणवश टूट गया है, जो कई बार हो जाता है, बहुत तेज हवा आने से, बहुत बारिश होने से, या कोई मनुष्य उसको तोड़ देता है। इस कई कारणों से उसको मुश्किलें होती हैं, उनके बच्चों को मुश्किल होती है। फिर भी चिड़िया ये निराशा ना होकर वो ये नहीं सोचती कि अरे मेरा तो कठिन समय आ गया है, अब मैं क्या करूं करके वो बैठती नहीं है। तो
करती है, फिर कोशिश करती है और अपना घर बनाती रहती है और उड़ते हुए अपने बच्चों को पालती है, वहां जहाँ से दाना लाती है, खिलाती है, उन बच्चों को देख रेख करती है। इसी से कहा उन्होंने, ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि हम लोगों को भी ऐसा होना चाहिए कि हम सोच समझकर अपने, हमारी जो आत्मविश्वास है उसे कम ना होने दें। समय आता है, कठिन समय हर एक के जीवन में आता है, हर एक में वो किसी न किसी समय मुश्किलें आती हैं, पर हमें उसको ये समझ कर नहीं होना चाहिए कि ये तो भाई सबसे कठिन है, अब हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम प्रयत्न करेंगे, हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे, सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हम उस मुश्किल समय को भी हम पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे और उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे और उस काम को पूरा कर सकेंगे। इस तरह वो चिड़िया के द्वारा बता रही है यहाँ पर कि चिड़िया जिस तरह से इतनी मुश्किलें होने पर भी वो अपना घर बनाना नहीं छोड़ती, वो कोशिश करती रहती है, प्रयत्न करती है, बनाती है, घर टूट जाता है, फिर बनाती है, फिर टूट जाता है, पर कुछ भी हो, कारण उसका कुछ भी हो, किसी ने भी किया हो, पर वो अपना घर बनाती ही रहती है, बनाने की कोशिश करती है। वो छोड़ती नहीं है कि मैंने इसको, अरे मैंने इतनी बार बना दिया मैंने, अब मैं छोड़ दूं, ऐसा नहीं सोचती है, करती ही रहती है। तो यही सिखाते हैं कि चिड़िया जैसे धैर्य से, हिम्मत से, अपने हुनर से जैसे वो अपना घोंसला बनाती रहती है, अपना काम करती रहती है, उसी तरह हमें भी अपना काम करते रहना चाहिए। जब अगर हम अपने अंदर का आत्मविश्वास खो देंगे, हमारी हिम्मत टूट जाएगी, तभी सबसे कठिन समय होगा। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अंदर के अपनी ताकत को बनाए रखना चाहिए, हम अपनी हिम्मत को बनाए रखना चाहिए, आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि हमारा ये समय जो है सबसे कठिन ना हो पाए। हमको सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। उसी प्रकार उसके बाद कहा है कि एक पत्ता गिर रहा है, तो वो पत्ते को पकड़ने के लिए कुछ हाथ तैयार हैं। क्या है इसका मतलब? पत्ता गिर रहा है, हाथ तैयार हैं। आजकल की सिचुएशन को देख लो, लॉकडाउन के समय कितने ही गरीब लोग सड़कों पर इधर उधर भिखारी लोग हैं, या कुछ कूली लोग हैं जो यहाँ दूसरी जगह से यहाँ पर आए हुए हैं, सही से ढंग से घर नहीं है, रोड पे काम करते हैं, घरों में काम करने वाले लोग, इन सभी लोगों को बहुत से लोगों ने सहायता की है, उन्हें खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और गवर्नमेंट उन्हें कुछ सहायता कर रही है पैसों से। इस तरह बहुत से लोग हैं, हम उनको हाथ देने के लिए, हाथ यहाँ देने का मतलब है सहायता करना। ऐसे ही कोई भी है, गरीब व्यक्ति है, उन लोगों की सहायता करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रहता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी, हमें भी अगर हम प्रयत्न करें तो हमारे लिए भी कोई ना कोई हेल्प करने वाला रहता है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई मुश्किल आ जाए और सब छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी सहायता जरूर करता है। इसलिए वहाँ कहते हैं कि झड़ती हुई पत्ती को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए कोई हाथ रेडी है, हमारी सहायता करने के लिए हमेशा कोई ना कोई रहता है। हम सोचते हैं कि ये हमारा, अरे इतना मुश्किल आ गया, कौन हमारी मदद करेगा, पर कोई ना कोई हमारी मदद करता है। जब तक अगर हम अपने अंदर के आत्मविश्वास को नहीं बनाए रखेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। हमें अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, हमें अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। कोई भी ऐसा समय नहीं होता जो उतना ताकतवर नहीं होता कि हमारे अंदर के आत्मविश्वास को तोड़ सके। इस तरह से उन्होंने ये कहा है। उसके बाद कहते हैं कि स्टेशन में गाड़ी आती है और जाती है, बहुत से लोग हैं, भीड़ है, बहुत भीड़ भाड़ है। तो देखा होगा आप लोगों ने स्टेशन में कि कितने ही लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, सब एक साथ यात्रा करते हैं, आपस में बातें करते हैं, मिलते जुलते हैं। कितने लोग, नए लोग हैं, कोई किसी को नहीं जानता, किसी को कितना भी कष्ट हो, सब मिलजुल कर यात्रा करते हैं। और मनुष्य के अंदर ये भावना रहती है कि जहाँ हम जा रहे हैं, गंतव्य मीन्स जहाँ हम जा रहे हैं, जो हमारा एम है कि यहाँ पहुँचना है, उस पहुँचने की जगह हमारा कोई ना कोई इंतजार करना होगा। ये सकारात्मक विचार उनके मन में होता है, तो वो उनका जो यात्रा होती है वो भी आराम से निकल जाती है।
और यात्रा में उन्हें कोई मुश्किलें भी नहीं आती। अगर आती भी हैं तो वो अपने विचारों से, अपने प्रयत्न से उन कठिनाइयों को पार करने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह उन्होंने ये बताया है कि हमारे आत्मविश्वास को, जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास है, हमारे अंदर हुनर है, हमारे अंदर ताकत है, तब तक ऐसा सबसे कठिन समय कभी भी नहीं आ सकता। ऐसे उसे हमें आने नहीं देना है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखकर हमें उसको दूर भगाना है। यहाँ इनका कहने का मतलब क्या है कि ऐसा समय कोई नहीं है, जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास है उसको नहीं तोड़ सकते हम। आत्मविश्वास नहीं टूटा तो हमारा कठिन समय नहीं होगा। इस तरह से आप देखिए, इसमें कुछ मीनिंग शब्दार्थ देख लीजिए। क्या है शब्दार्थ? कठिन। क्या है कठिन का मतलब? क्या है? मुश्किल। और चिड़िया, क्या कहते हैं चिड़िया को? एक और वर्ड क्या कहते हैं? पक्षी। एक और क्या होता है? खग, है ना? विहंग, ठीक है। और चोंच। चोंच क्या होती है? चोंच को क्या कहते हैं? बीक। जो चिड़िया की वो बीक होती है उसको चोंच कहते हैं। और क्या है इसके बाद? है झरती। झरती पत्तियां। पत्तियां झरती मीन्स नीचे गिरती हुई। क्या है? गिरती हुई, ठीक है। उसका और क्या है? एक और वर्ड है थामने। कौन थामने आया? इस झरती हुई पत्ती को कौन थामने आया? हाथ। थामने का मतलब है पकड़ना। क्या है थामने का अर्थ? क्या है? पकड़ना। एक और वर्ड हाथ। हाथ को मालूम है क्या कहते हैं हाथ को? एक और वर्ड क्या कहते हैं? हस्त। और कर भी कहते हैं। यहाँ कर का मतलब काम करना नहीं है, यहाँ कर का मतलब है हाथ। इस तरह ये कठिन शब्द है। और क्या है इसमें? गंतव्य। गंतव्य जहाँ हमें जाना होता है, जहाँ हमें पहुंचना होता है, पहुंचने वाला स्थान। पहुंचने वाला स्थान, जहाँ हमें गाड़ी से कहीं जाना होता है, जहाँ हमारा कोई एम होता है कि हमें यहाँ जाना है, ये काम करना है, वो गंतव्य होता है। सर कठिन, मुश्किल, चिड़िया, पक्षी, खग, झरती गिरती हुई, थामने पकड़ना, हाथ हस्त और कर, गंतव्य पहुंचने वाली जगह या स्थान को, ये मीनिंग्स है। ठीक है, समझ में आया ना? क्या कह रही है कि जय जादवानी क्या कह रही है कि हमें हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। हमें हिम्मत देता है कि हमें अपने कठिन समय को ध्यान से पार करने की, उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमने आज क्या पढ़ा? कौन सा पाठ हमारा? कौन सी कविता थी? यह सबसे कठिन समय नहीं। ये किसने लिखा है? जया जादवानी जी ने लिखा है। इनका जन्म कब हुआ था? 1 मई 1959 में इनका जन्म हुआ था। और ये कौन से प्रदेश के थे? मध्य प्रदेश के। कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के। कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की थी। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? छत्तीसगढ़ अकादमी की तरफ से इन्हें अवार्ड मिला था। याद है ना? समझ में आ गया? क्या नहीं होना चाहिए हमें? क्या किसको दूर नहीं करना चाहिए? हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि कोई भी हम समय ऐसा ना लगे कि यह हमारा सबसे कठिन समय है। कठिन समय हो सकता है पर सबसे कठिन समय नहीं होता। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।